बस बच्चों आवाज नहीं। पेज नंबर 4 पर 9 करवा दो। 4 पे अरे सर एक्सरसाइज 12.2 पे बोल रहे हैं। अच्छा पेज नंबर 4 सर 90 करवा दो। पेज नंबर 4 पर बच्चों जो 7th क्वेश्चन है, कोड ऑफ ए सर्कल दिस सेक्टेंस, ये तो 120 डिग्री वाला है ना। हाँ तो इसको फॉर्मूला लगा दो θ/2 वाला, मैंने समझाया तो था तुम्हें। पेज नंबर 4 बच्चों ये एक्सरसाइज कौन सी है? 12.2 NCERT एक्सरसाइज 12.2। बच्चों बोर्ड पर देखो। अब इतना समझाने के बाद भी कुछ लल्लू बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, मैं क्या करूं बताओ? सर वो अच्छा बच्चों बोल नहीं बेटे, बोल नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, और रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? 12, और ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक स्पेशल फॉर्मूला कौन सुनाएगा बच्चों? θ/360 into pi r square माइनस r स्क्वायर sin θ/2। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम? जब थीटा 90 से बड़ा हो। तो जिस स्मार्ट बच्चों की बात पता है उसका तो डाउट खत्म हो जाता है वैसे ही। अब पता चला मैं क्यों बोलता हूँ कि लल्लू बच्चे पूछते हैं। जब एक बार बता दिया तो तुम्हें अपने आप समझ नहीं आता, फिर एक ही चीज को ना तुम बार बार पूछते रहते। 1/3 पाई 12 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? बोलो नहीं। 144, आवाज नहीं। ये कितना बन गया बच्चों? sin 60 क्या होता है और cos 60 क्या होता है बच्चों? अब सोल्व मैं करूं या कर लोगे? 144 पहले बाहर ले लेना। पाई कितना होता है बच्चों? 22/7 माइनस √3/4, राइट। इसको पहले पॉइंट्स में ले आना। जैसे √3 कितना होता है? 1.732 और 22 इसको 3.14 लिख देना, और सोल्व करके ना फिर बाद में 144 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट बच्चों? कर लोगे या नहीं? पाई की वैल्यू कितनी ले लो आप? 3.14, और √3 की वैल्यू कितनी ले लो? 1.73 बस। ओके, एरर आने दो 1.73 तक। आगे बच्चों 9th क्वेश्चन पर आ जाओ। 9th क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ क्लास के अंदर, ऐसा क्वेश्चन समझा चुका हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैंने समझाया, नहीं समझाया? अब मेरा नहीं समझाया मैंने, तो वही तो चीज है यार। सर डायमीटर किस चीज का दे रखा है सर? आई क्यों बेटे? डायमीटर बच्चों देखो आप, अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। बच्चों ध्यान से देखो आप, ये जो वायर दिखाई दे रही है तुम्हें, ये डायमीटर बच्चों 12 मीटर दे तो रखा है इसका, सॉरी 35 mm। जितनी वायर है बच्चों उनका डायमीटर किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को डायमीटर बोलेंगे, जो सेंटर से पास करती है। ये भी बताना पड़ता है। 35 mm दे रखे हैं बच्चों, क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चों देखो क्या लिखा, वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors। 10 सेक्टर बना दिए उसके बच्चों, 10 सेक्टर बना दिए। और कितनी वायर यूज हुई है? 5 वायर यूज हुई है। एक बात बताओ, एक वायर, एक मैंने ले ली, 1 2 3 4 ले लो, एक और बना लो, 5, ठीक है? 5 वायर होगी। देखो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कितनी वायर यूज हुई है? टोटल लेंथ बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज। अच्छा ये जो बाहर सर्कल बने ना, ये भी वायर का बने हैं। जो सर्कल बना है वो भी वायर का बना है बच्चों। ओके, इकट्ठा कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज 5 into 35 mm, एग्री बच्चों? प्लस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? आर कौन बताएगा? सर 35/2। जिसके पास इतना दिमाग है वो कर लेगा भाई। 2 से 2 कट गया,
अब पाई की वैल्यू क्या लगाओगे आप? 22/7 कटिंग हो रही है? हाँ, जब कटिंग हो रही हो ना 5 × 35 प्लस जब कटिंग हो रही हो तो मैं 22/7 लूंगा, राइट? तो ये कितना हो गया? 175 और ये कितना हो गया? कितना हो गया टोटल बच्चों? 285 mm। mm को सेंटीमीटर में बताना कितना होता है? 1 mm इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, 1 mm किसके इक्वल है? कितने सेंटीमीटर के इक्वल है बच्चों? हैं? 1 mm 10 से। इधर देखो आप, अब बच्चों लिखो आप 1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। नहीं, हाँ ठीक है, तो 1 mm किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर मैं सेंटीमीटर, मैं आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा हूँ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वाई यूज इन सेंटीमीटर। फिर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नॉलेज होगी तो लिख पाओगे ना। ये थोड़ी मतलब है मैं लिख दे, मैं नहीं पूछता, मैं सेंटीमीटर पूछता हूँ। अब मैं मीटर में पूछता हूँ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मीटर। यार बताओ ना मुझे, आई क्यूल दिखाओ ना मुझे। ये आ गया तुम्हारा 28.5 सेंटीमीटर, राइट? मुझे मीटर में आंसर चाहिए तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे? भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100। इसको 100 से डिवाइड कर देना। बेसिक नॉलेज यार, इतनी नॉलेज तो रखा करो। अब सुनो बच्चों, अब इसके कितने सेक्टर बन गए बच्चों? 10। ये थीटा बताओ, कौन बताएगा? 36। कैसे आया बच्चों? 360/10 36 आ गया। अब एरिया ऑफ 1 सेक्टर कितना होगा? एरिया ऑफ 1 सेक्टर फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 इनटू आर स्क्वायर। थीटा पता है, पाई पता है बच्चों, आर पता है तुम्हें, सोल्व कर लोगे। उन्होंने बोला आपसे फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। समझ आया? क्लियर? नोट करो रजिस्टर पर सभी। तो मैंने जो आपको वीडियोस दी हैं उसमें भी तो सब सोल्व होगा। मैंने आपको जो वीडियोस डाली है, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है। तो अभी लास्ट टाइम भी तो मैंने जो लास्ट की वीडियो डाली थी सेम ही तो पढ़ाया, लास्ट टाइम भी तो करवाया होगा, लास्ट टाइम भी तो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। मैं ही वहां पर बोल रहा हूँ ना, स्टाइल तो सेम ही होता पढ़ाने का। उन्हें क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? डाउट्स लेने से पैसे क्यों नहीं देखते उन चीजों को, उन वीडियोस को? मैंने किस लिए डाली वीडियोस, ये बताओ। अच्छा बच्चों देखो, अब इधर 11th क्वेश्चन जो है 12.2 का, बड़ा सिंपल सी बात है। अपने घर में गाड़ी का एक वाइपर निकाल दो और वाइपर को ऑन कर दो। एक वाइपर निकाल दो तो एक वाइपर जो है मान लो यहाँ लगा हुआ है, ये वाइपर है बच्चों, ये वाइपर है, ये वाइपर है और यहाँ फिक्स है। तो सोच के देख वो वाइपर कितना एरिया स्वेप करेगा। ऐसे वो ऐसे चलेगा ना, दिखाई दे रहा है तुझे? है आधा चलता है ना, कितना चलेगा ना वो, थोड़ी सी आईक्यू यार, तो सेक्टर नहीं बन जाएगा वो। और दो वाइपर है ना, ये वाला वाइप ऐसे कर रहा है और दूसरे वाला भी तो ऐसे कर रहे हैं, दूसरे वाला भी तो इतना ही एरिया साफ कर रहे हैं। थीटा कितना दे रखा है बच्चों ये वाला एंगल, और रेडियस कितना दे रखा है? 25। बताओ, तो डबल कर दो तो टोटल एरिया कितना साफ हो रहा है तुम्हारा गाड़ी का? टोटल एरिया कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितने? 25। अब बताओ क्या मेरी क्या जरूरत है बच्चों? जनरल कॉमन सेंस, आईक्यू। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बच्चों बोर्ड पर देखो आप, टी मैथ्स पेज नंबर कौन सा है ये? 7, क्वेश्चन नंबर 8। वो ये कह रहे हैं बच्चों, एक सेमी सर्कल है, इसमें जो
एक मैक्सिमम एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल। देखो बच्चों, ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। क्या बात तुम्हें पता है? ये बात पता है तुम्हें? डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑलवेज। चाहे तुम यहाँ ले लो, ये पॉइंट ऐसे बना लो, राइट, चाहे वो पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले, कहीं भी ले लो, हमेशा ये एंगल कौन सा आएगा? अगर ये रेडियस है बच्चों r, तो बताओ ये कितना होगा? ये भी r होगा। r होगा। और ये कितना होगा? 90 डिग्री। अरे ये लेंथ कितनी होगी यार? AO कितना होगा? AO भी तो रेडियस है यार। सोचो ना, कहीं मुझे लगता है इनको पढ़ा रहा होगा। ये रेडियस है ना r, ये रेडियस है ना r, तो ये सेमी सर्कल, तो ये भी क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? 1/2 बेस क्या हो गया? BC इंटू हाइट OA, 1/2 बेस BC हो गया 2r, हाइट क्या होगी? r। आंसर क्या आ गया बच्चों? r² स्क्वायर यूनिट, r² स्क्वायर यूनिट। इतनी सी कहानी है इसका। बोर्ड पर देंगे आप सभी। पेज नंबर 15, पेज 15 टीएमएस और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज 15, एक्सरसाइज 12.3 का है बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन है। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, सभी बच्चे, ये स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों, एक यहाँ से ये आर्क में ऐसे सेक्टर कट कर लिया बच्चों, ये सेक्टर कट कर लिया और ये 1 सेंटीमीटर है रेडियस। ये रेडियस कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। और ये भी रेडियस कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो बताओ बीच में कितना रह गया? इससे दिमाग नहीं चलता, यहाँ पढ़ाई हो रही है ना। हाँ बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1, बताओ ये डिस्टेंस कितना रह गया? 2। क्यों रह गया? अब बोलेगा 2, कैसे रह गया? तुमने बोला 2 तो तूने 2 बोल दिया। बता सकता मुझे 2 कैसे रह गया? इसलिए मैथ्स में नहीं आता। सर उसको हमने कट किया तो सर ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, इसलिए मैथ्स तेरा वीक है। हाइट देखना आता बस तुझे, सर नोट कर रहा हूँ। और समझना भी तो होता है चीजों को। जब समझा रहा होता है दोनों देख रहा होता है, दिमाग चलाता नहीं है। बताओ मुझे युवराज, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट हो गया, यहाँ से 1 कट हो गया, ये 4 है टोटल। मैं पूछ रहा हूँ ये कितने हैं? क्यों है 2? क्यों है 2? अरे यार तू कैसे हुए? सर 1 सेंटीमीटर वहाँ से और 1 सेंटीमीटर वहाँ से, तो 4 टोटल है, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो वही सिंपल, इतनी सी बात है यार। एक यहाँ से उड़ा दिया 1 सेंटीमीटर यहाँ से उड़ा दिया, टोटल 4 है, तो बीच में कितना बच गया? 2 सेंटीमीटर। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ भाई, 4 सेंटीमीटर की लेंथ में से 2 सेंटीमीटर उड़ा दो तो 2 सेंटीमीटर तो बचेंगे। इतनी सी बात भी मुझे अगर समझानी है तो क्या फायदा तुम्हारे मैथ्स पढ़ने? ये तो कॉमन सेंस है, ये बहुत ही लो लेवल की चीज है। किसी 6 क्लास के बच्चे से पूछो, वो ही बता देगा। अब बीच में एक सर्कल है बच्चों, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितने हैं? तो रेडियस कितना होगा? 1। वो कह रहे हैं ये सर्कल कट कर लो, ये क्वाड्रेंट कट कर लो, ये चारों क्वाड्रेंट कट कर लो, ये पीस है, मान लो पेपर है, मान लो पेपर पीस है, ये चारों क्वाड्रेंट उड़ा दो और बीच का सर्कल भी काट के अलग कर दो। समझ आया? जो बच गया, क्या बच गया सोचो बच्चों, ये एरिया बच गया, ये पेपर बच गया, जो बच गया उसका एरिया निकाल। अब समझ आया? ये काम मैंने होमवर्क में तुम्हें दिया है कि मुझे पेज नंबर 4 से 14 तक मैंने जो होमवर्क दिया है कि मुझे ये शेड करके लाना है, ये काम दिया मैंने तुम्हें। समझ आया? ये शेड होना चाहिए उसमें, ठीक है, वहां पर नहीं किया हुआ, तुम्हें शेड करना है। अब बताओ तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा, देखते हैं किसके पास IQ है। कौन बताएगा कि रेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाले? बताएगा रिद्यांश? श्योर? हाँ बच्चों, तो बच्चे चाहिए मुझे समझदार जो आंसर दे।
जैसे हृदयांश ने आंसर दिया, इसको कहते हैं मैथ्स को समझना। जो बच्चे खाली सॉल्यूशन को टेप लेते हैं, उनको पता नहीं होता ये स्टेप कैसे लिया, वो बेवकूफ बच्चे होते हैं। चीजों को समझकर, चाहे हृदयांश के नंबर आए ना आए, जो बच्चा कंसेप्ट समझ गया वो एग्जाम में कुछ तो करके आएगा, पेन तो चलाएगा ना। उससे गलती कहां हो सकती है? 7 2 जा 15, उससे गलती कैलकुलेशन में हो सकती है। समझ आया? 3 - 4 7 लिख दिया बच्चे ने, गलती वहां हो सकती है, वो गलती चले एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, उसको ये नहीं पता मैंने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो तो मूर्ख है ना। समझ आ रही मेरी बात? तो बच्चा मुझे वो चाहिए जिसको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता हो, राइट? उसका फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैलकुलेशन का नंबर तो लास्ट में आता है ना बच्चों। जब हम पेपर चेक करते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि बच्चे ने पहला स्टेप क्या लिखा है, दूसरा स्टेप क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है। आंसर तो हम बाद में सोचते हैं ना कि आंसर तक बच्चा पहुंचा ही नहीं पहुंचा। अगर आंसर में मिस्टेक है तो हम हाफ नंबर काट लेंगे। पर एक बच्चे ने कंसेप्ट ही गलत लिखा हुआ है, स्टार्टिंग गलत लिखी हुई है, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, मैं क्यों चेक करूं उसका आंसर? समझ आ रही मेरी बातें? तो बच्चों ये क्या किया उसने, एरिया ऑफ रेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेड पोर्शन क्या किया उसने, कहा कि स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का एरिया कितना होगा बच्चों? 4 × 4 16 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। देखो 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल नहीं बनाएंगे। देखो आप, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखो 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कल। तो 4 × 1/4 πr²। अब समझ आ गया? एक सर्कल बन गया ना, 4 × 1/4 πr²। ये वाला एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया पाई × 1²। ये एरिया प्लस करके सोल्व करके अगर तुम इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? रेड पोर्शन तो बचेगा। इसमें कहते हैं मैथ्स को समझ। अब सोचो एक बच्चे ने स्टार्टिंग ठीक लिखी, उसने ये ठीक लिखा, मैं यहीं पर उसको 50% नंबर दे दूंगा। पता है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 दे दूंगा, 3 क्या तो 1.5 दे दूंगा। देखो बच्चों आप 6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.3 का 6 क्वेश्चन हालांकि मैं करवा चुका हूँ, याद करो। मैंने ऐसे बच्चों एक सेगमेंट बनाए थे, मैंने कहा था ऐसे 3 सेगमेंट डायग्राम बनाई थी मैंने कि मान लो ये सेगमेंट है बच्चों, इधर देखो आप, और मुझे ये शेड एरिया चाहिए, ये शेड एरिया चाहिए, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। कौन सी ट्रायंगल है ये? अब याद करो बच्चों, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एंगल कितना होगा, और मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। याद है मैंने बताया था इस एंगल का डबल हो जाता है, बताया था ना। फिर और मैंने बताया था माइनस ये वाला एरिया, ये वाली चीज बताई थी ना मैंने। तो यही तो चीज क्वेश्चन में है, और है क्या? इसका एरिया निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई। मैंने बोला है, मैंने करवाया। अब एरिया ऑफ रेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेड पोर्शन बच्चों कौन सा हुआ? देखो आप 3 × बताओ फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 × πr² माइनस, गलत गलत ना बोलो, गलत गलत, r² sin θ/2 cos θ/2। क्यों लिया मैंने फॉर्मूला? मेरा काम खत्म। समझ आया? एक क्वेश्चन और कर सकते हो, या ऐसा करो, ये कितने क्वेश्चन है ऊपर नोट किए हुए? तुम ये ऊपर वाले देख रहे हो ना, वो क्वेश्चन ऊपर वाले कौन से है पता है? तुम अब जानबूझ के लल्लू बन रहे हो तो बात अलग है, पर तुम्हें आते हैं। देखो ये है और मैंने ये कर दिया,
और मैंने ये बोल दिया कि बस ये वाला एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है। तो बताओ क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे तुम बताओ। सेमी सर्कल एक ये वाला हो गया, इसका एरिया, इसका रेडियस पता होना चाहिए। और ये ना, ये जो है ना 1/3 है, 1/3 है, यानी ये ए बी सी डी, ये ए तीनों इक्वल हिस्से हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, राइट। और ये टोटल मान लो 6 सेंटीमीटर, कितना ये 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये कितना होगा। अब आईक्यू देखो, ये कितना होगा। अब ऊपर वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया बताओ, उसके लिए रेडियस क्या होगा, ऊपर वाले के लिए रेडियस क्या होगा, पाई हाफ पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा बच्चों, आर क्या होगा ऊपर वाले के लिए, ये नॉलेज होनी चाहिए। हाफ पाई इंटू 3 स्क्वायर। कौन सा एरिया आ गया, ऊपर वाला। बताओ नीचे वाला एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ये भी सेमी सर्कल है। हाफ पाई, यस भाई, ये डायमीटर बन गया ना। यस डायमीटर बन गया तो रेडियस कितना होगा। ये कहानी है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। थोड़ी सी आईक्यू चाहिए ना, कॉमन सेंस चाहिए ना, समझ आ रहा है। और अगर बच्चों में किसी डायग्राम के अंदर ये बना दूं, ये सेमी सर्कल है और मुझे ये वाला, ध्यान से देना बच्चों आप, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। देखते हैं तुम्हारे में से बिना पेन चलाए कौन बताएगा। और ये टोटल बच्चों 4 सेंटीमीटर है और ये सेंटर है ओ ए बी, ये वाला एरिया चाहिए। देखते हैं किस तरह से बात है। छोटे वाले को माइनस कर देंगे। छोटा कौन सा भाई, मैं नाम नहीं देता हूँ। चलो यहाँ पर मैंने सी कर दिया, यहाँ पर मैं टी कर देता हूँ। अब बताओ ACO और OTB, ACO और इन दोनों को निकाल कर, नहीं इन दोनों की नहीं सर, एक की जरूरत है, एक की जरूरत है। अगर आप इस सेमी सर्कल को निकाल कर ऊपर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो तो ये नहीं बच जाएगा। अब ये 4 है तो बताओ ये कितना होगा, और इसका रेडियस कितना होगा। तो इसका क्या एरिया होगा, हाफ पाई इंटू 1 स्क्वायर, हाफ पाई इंटू। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई इंटू 2 स्क्वायर। उसमें से ये माइनस कर दो तो क्या बच गया, ऊपर वाला एरिया। यही तो दिमाग चाहिए।